हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल केमिकल मिस्ट्री। ये है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कुछ एमसीक्यू रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इस पार्ट में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम देखेंगे। सो एमसीक्यू पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं बोनस क्वेश्चन से, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा था, जो आपने शायद आंसर नहीं किया है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप खुद से भी सॉल्व करें और आंसर करें उन चीज़ों का, ताकि आपको भी समझ में आए और आप अपनी कैपेबिलिटी जान सको। ओके, सो ये वीडियो में वही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बोनस क्वेश्चन। सो वो क्या था कि इन इथाइन which of the carbon orbital overlap to form sigma bond component of the carbon carbon ट्रिपल बॉन्ड। सो ये क्वेश्चन था। पहले तो इथाइन ड्रॉ करते हैं। तो इथाइन क्या होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच, दिस इज इथाइन। और इसमें क्या बोला है कि ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑर्बिटल कौन सा ओवरलैप होता है जिससे हमें इसके हाइब्रिडाइजेशन का पता चले। ओके, सो ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। एंड ये कितने चीज़ों से ज्वाइन होता है? 1 एंड ये 2। ये होल ग्रुप को एज अ 2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो दोनों भी कार्बन उसी तरह से ज्वाइन है sp हाइब्रिडाइजेशन से। तो हमारा जो आंसर होता है वो 2 कार्बन 2 sp ऑर्बिटल होगा। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी, वो मैं रिपीट करना चाहूँगी क्योंकि उसमें शायद कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो मैं ये कन्फ्यूजन अभी क्लियर करती हूँ। सपोज़ कोई एक्स एलिमेंट है। ये एक्स एलिमेंट जो है 4 वाई एलिमेंट से ज्वाइन है। कितने? 4 वाई एलिमेंट से ज्वाइन है। एंड ठीक है, ये 4 वाई एलिमेंट से ज्वाइन है। तो ये जो एक्स है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। समझ में आया? क्योंकि ये जो एक्स एलिमेंट है वो 4 वाई से ज्वाइन है एंड सो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। एंड मैंने क्या कहा था? sp3 होगा तो कुछ तो 4 चीज़ें होती है। तो जो ये 4 बॉन्ड बनते हैं ना, उसी को कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें ये 4 चीज़ें थी, दैट इज़ 4 एलिमेंट उस सेंट्रल एलिमेंट से ज्वाइन थे। तो ये होता है मीनिंग। तो उसी हिसाब से जब मैंने कार्बन के मीथेन के बारे में बताया था, ये जो कार्बन के मीथेन के मतलब मीथेन होता है CH4 एंड CH4 होता है। तो 4 बॉन्ड है एंड 4 बॉन्ड होने की वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, क्योंकि इसके पास भी क्या चीज़ें हैं? 4 चीज़ें हैं। अगर ये sp2 होता तो sp2 हम इथेन से जानते हैं। नाउ ये कार्बन है, ये इथेन है एंड इथेन के पास रहते हैं 2 हाइड्रोजन, 1 पाई बॉन्ड। ओके, सो इसमें कैसे रहता है? 3 चीज़ें कैसी होती है? मैंने कहा था sp2 होता है तो इसके पास मतलब कोई भी 3 चीज़ें होती है। तो इसके पास इथेन के पास कौन सी 3 चीज़ें? तो ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, और ये जो दोनों ये पाई बॉन्ड जो होता है उसको एक ही बॉन्ड कंसिडर किया जाता है। तो ये हो गई ना 3 चीज़ें, 1 ग्रुप, 2nd ग्रुप एंड ये जो 3rd ग्रुप। एंड सो ये जो कार्बन होता है, दिस कार्बन हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? देन sp के बारे में जानते हैं। sp में इथाइन का एग्जांपल लेते जो अभी लिया था। sp में रहता है 2 हाइड्रोजन एंड हमने कहा था sp मतलब कोई भी 2 चीज़ें रहेगी उसके पास। तो 2 चीज़ें कैसे रहेगी? ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। एंड सो इसके जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये कार्बन का, ये रहता है sp हाइब्रिडाइजेशन। सो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो एग्जांपल में मैं लेती हूँ CH3 CH2 CH3 लेती हूँ, नहीं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? ये जो कार्बन है इसके पास 3 ग्रुप है और ये वाला बॉन्ड से ये ग्रुप से कनेक्टेड है। तो ये जो कार्बन होता है, सपोज इसको फर्स्ट दिया, सेकंड दिया और ये थर्ड दिया, तो ये जो फर्स्ट कार्बन है उसका रहता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसके पास कितनी चीज़ें हैं? 4 चीज़ें हैं, ठीक है। ये अभी सेंट्रल एलिमेंट है, सपोज ये कार्बन ही है, सेंट्रल एलिमेंट है ये वाला, एंड इसके पास कितनी चीज़ें हैं? 1 2 एंड 3। समझ में आया? 1 दिस हाइड्रोजन, ये 2 ये बॉन्ड और ये 3 ये थर्ड बॉन्ड। सो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो रहता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसके पास कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें। एंड सिमिलरली ये जो कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन और ये एक पूरा ग्रुप, ये बॉन्ड मतलब ये एक पूरा ग्रुप। सो इसके पास भी कितनी चीज़ें हो गई? इसके पास भी 3 चीज़ें, मतलब ये भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखाता है? sp2। समझ में आया? मेरे हिसाब से तो समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल था तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाल दिया, दैट इज़ इसका रहता है sp3
इसका था sp2 और इसका भी था sp2। समझ में आया। और हम लोग क्या देखते हैं, sp2 में भी क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड देखते हैं, एक पाई बॉन्ड, और sp में हम देखते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, जो अभी डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कोई भी तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालने बोल दे किसी भी कार्बन का तो भी आप निकाल सकोगे, NH3 का भी बोल दो तो भी निकाल सकोगे, डेफिनेटली निकाल सकोगे, क्योंकि हमने क्या देखना है सिर्फ कि कितने बॉन्ड अटैच्ड है वो सेंट्रल एलिमेंट से। वो एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कार्बन ही होगा, वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। ओके, बस उसके बॉन्ड देखने के कितने बॉन्ड फॉर्म करता है। 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा sp3, 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा sp2, 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा sp, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, याद रखना। ओके, तो मूविंग टूवर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट MCQ, जिसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है, द मोर द S कैरेक्टर लॉन्गर द बॉन्ड, मोर P कैरेक्टर शॉर्टर बॉन्ड, मोर S कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड मोर P कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। सो इसमें से ट्रू स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सी sp3, sp2 एंड sp, इसमें S कैरेक्टर कम है, P कैरेक्टर ज़्यादा है। sp2 में S कैरेक्टर कम है, मतलब ज़्यादा भी कम नहीं है एज़ कम्पेयर टू sp3, कम है लेकिन, एंड P कैरेक्टर ज़्यादा है, लेकिन sp में ये दोनों 50-50 है। ओके, सो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर रहता है sp में, देन आता है sp2 एंड देन आता है sp3। नाउ ये sp3 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्केन से। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में हमेशा sp3 होता है। देन इसमें रहता है पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड रहेगा, एंड इसमें रहता है एक ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो इसी हिसाब से हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन S कैरेक्टर देखते हैं। सो जितना भी S कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर होता है, जितना भी S कैरेक्टर रहता है स्ट्रॉन्ग, तो बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आंसर रहता है 3। तो इसीलिए कभी भी देखोगे ना तो अल्काइन जो रहता है उसको कभी भी तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है। अल्काइन को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन एंड एज़ कम्पेयर टू अल्केन। अल्केन को तुम थोड़ा सा भी हीट करोगे ना, इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि इसके सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें S कैरेक्टर भी कम है। सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर अल्काइन में है, एंड अल्काइन में S कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इसको एनर्जी भी ज़्यादा लगती है ताकि इसके बॉन्ड टूट सके, क्योंकि इसके पास रहता है ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन के पास रहता है डबल बॉन्ड। सो अल्कीन इनके बीच में आता है। सबसे कम S कैरेक्टर अल्केन में है तो ज़्यादा कम एनर्जी लगती है इसको ब्रेक करने के लिए, एंड सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर अल्काइन में होता है, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है इसको तोड़ने में। ओके, सो मुझे लगता है ये डाउट भी आपका क्लियर हो चुका होगा कि S कैरेक्टर क्या होता है, और S कैरेक्टर के बेस्ड पे उनको S कैरेक्टर से Q स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि S कैरेक्टर वाला स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जितना ज़्यादा S कैरेक्टर जितना उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो हमने देखा अल्काइन में sp रहता है, अल्कीन में sp2 एंड sp3। तो S कैरेक्टर किस में होता है ज़्यादा, अल्काइन में, और P कैरेक्टर किस में ज़्यादा होता है, अल्केन में ज़्यादा होता है, क्योंकि P3 है। इस अल्कीन में P2 होता है और अल्केन में P सिर्फ सिंगल होता है। सो P कैरेक्टर अल्केन में ज़्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम रेफर्स टू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि वो जो एटम है, सपोज वो A एटम है, इसकी क्या एबिलिटी है कोई एटम को अपने पास खींचने की। ये ए एलिमेंट की क्या एबिलिटी है कि वो कोई भी एटम को अपने पास खींच सकता है। सो अगर ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये सबसे ज़्यादा एटम्स को अपने पास खींच सकता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वही मतलब होता है। सो ये हमारे ऑप्शन क्या थे, फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, पुश इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम इट एंड बी ए स्ट्रॉन्ग बेस। सो इसका आंसर क्या होगा, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। ओके, सो उसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ लेट मी टेल यू, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जो एलिमेंट्स है इसको अच्छे से देख लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 7, 8, 9, 17, 35 एंड 53। ये एलिमेंट के नंबर है। ओके, सो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बढ़ती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है फ्रॉम अप टू डाउन. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. ये हमेशा याद रखना. तो इसमें से क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ना अगर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में अगर तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है वो बताना है, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑल दिस थ्री, because left to right always electronegativity increases and down the group it always decreases. मतलब नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नीचे जाएगी, समझे. सो इसमें क्या रहता है, फ्लोरीन इज़ अ राइट आंसर. लेकिन अगर इसी जगह तुमको दिया होता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, तभी भी फ्लोरीन की ही ज़्यादा होती, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. ओके. एंड फ्लोरीन के बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो ऑक्सीजन की है, देन नाइट्रोजन एंड देन कार्बन. तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया आपका. नेक्स्ट आता है, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी. ना पोलैरिटी मतलब क्या, पोल्स फॉर्म करना. सपोज एक ए एलिमेंट है और बी एलिमेंट है, तो इसके पोल्स मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज आना और एक पे नेगेटिव चार्ज आना, इसको बोलते हैं पोल्स. सो उसको कहते हैं पोलैरिटी. तो अभी इसमें से करेक्ट ऑर्डर दिखाना है कि कौन सा बॉन्ड मोर पोलर है. ठीक है. सो इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है. सी, इसका आंसर जो रहता है वो है बी. अभी बी कैसे है, इसमें बोला है सी एफ का बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा है, देन सी ओ का, सी एन का, एंड देन लास्ट में आता है सी सी. तो क्यों ऐसा, क्योंकि हमें पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन कार्बन. तो जो ये फ्लोरीन होता है ना, वो कोई भी एलिमेंट से अटैच्ड है, सपोज ए एलिमेंट से अटैच्ड है, तो ये उसके ए एलिमेंट के सारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खुद पे ले लेता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे ज़्यादा. तो जिसकी वजह से ये खुद नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और ये जो ए होता है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज. एंड जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड होता है ना, ये बहुत पोलर होता है, क्योंकि इसका जो पोल बना है वो एक्सट्रीमली, बोलते हैं ना, एक्सट्रीम पोल्स बना है, एकदम एक्सट्रीम नेगेटिव एंड एक्सट्रीम पॉजिटिव. इसलिए ये जो ए और एफ का बॉन्ड होगा ना, वो हमेशा स्ट्रांगली पोलर रहेगा. इसलिए इस पर हमेशा सी एफ ज़्यादा रहेगा, देन सी ओ, देन सी एन एंड देन सी सी. क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है नेगेटिविटी के केस में, देन आता है नाइट्रोजन एंड देन आता है हमारा कार्बन. सो उसी के तरफ देखा, अगर सी और एफ प्रेजेंट था तो एफ जो रहता है खुद के तरफ सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता है, जिसकी वजह से ये पार्शियल नेगेटिव बनता है, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा. एंड सो ये मोस्ट पोलर बॉन्ड रहता है. देन उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन. सो ये समझ में आ चुका होगा, डेफिनेटली समझ गया होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, आपके दिमाग में घुस चुका होगा. अगर आपको सच में मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट तो करो, आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहती हूँ मैं. तो प्लीज़ कमेंट एंड बताइए कैसी ये वीडियो. 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ओके. सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन अ पाई बॉन्ड. कौन सा इसमें से है जो पाई बॉन्ड कंसिस्ट करता है. नाउ पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड. ओके. सो पहले दिखा देते हैं हम लोग अल्काइन में. सो अल्काइन का स्ट्रक्चर निकालते हैं. सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच, दिस इज अल्काइन. देन अल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एच एन आर. आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये होता है अल्डिहाइड. देन हमारा कीटोन आता है सी डबल बॉन्ड ओ आर एन आर. ओके, ये हमारा कीटोन एंड डी इज ऑल ऑफ दिस. नाउ पाई बॉन्ड किस में होता है, एंड आंसर इज कि पाई बॉन्ड सब में प्रेजेंट है. कैसे, ये जो डबल बॉन्ड है ये तो आपको दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड है, ये भी दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दोनों में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. एंड अल्काइन का केस कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अल्काइन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है. याद रखना, अल्काइन में एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, इसकी वजह से इसमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. सो अल्काइन भी है. ओके. सो आपको समझ गया होगा अब तक के सारे एमसीक्यूज. अभी नीचे आ रहा है आपका बोनस क्वेश्चन, एंड आई होप दिस टाइम यू विल आंसर, एंड डेफिनेटली यू विल आंसर. एंड ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ गया होगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीडियो से. तो सो दिस क्वेश्चन इज इन द मॉलिक्यूल ऑफ अलीन, जो कि नीचे दिया है अलीन का मॉलिक्यूल, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन #2. मतलब ये जो कार्बन दिख रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है. एंड ऑप्शंस आर पी, sp, sp2 एंड sp3. एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आप बता सकोगे कि क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एग्जांपल दिया था किसी और
मॉलिक्यूल का, जिससे आपको पता चल गया होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते। तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो, नीचे कमेंट करो कि आंसर क्या है, ABCD कौन सा आंसर है, देखते हैं कौन राइट कमेंट करता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय।